अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने मैं सबसे पहले बिहार की महान जनता और अपने नेतृत्वकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और तमाम जो हमारे एनडीए के साथी जो सभी नेता हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने और यहाँ पर जो माननीय सदस्य हमारे सभी हैं, सबने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। महोदय, आप जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और एनडीए की सरकार ने लगातार किसानों की चिंता की, मजदूरों की चिंता की, गरीबों की चिंता की और सबसे अधिक बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता रहा। साथियों, जिस तरह सरकारी नौकरियों की बहार आई बिहार में महिलाओं के जीवन के उत्थान करने का काम किया गया। हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं, साइकिल योजना चलाकर उसको स्कूल तक पहुंचाने का काम किया गया। लगातार ऐतिहासिक शराबबंदी कदम भी आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया। साथी, मैं जरूर ये आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को भी और पूरे बिहार को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और बिहार के नेता, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो। इस पर काम हमको करना है और जिस तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में CCC पर कोई समझौता नहीं किया गया, चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो, इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार नहीं करेगी। साहब, सही बात है, कुछ लोग को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहां बैठा हूं। कौन गलतफहमी में है? कौन कहता है किसको बनाया? कहां से गलतफहमी हो गई आपको? अरे मेरी तो राजनीति उत्पत्ति हुई है, मैं बता रहा हूं इस सदन के अंदर। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना था। 94 में समता पार्टी का निर्माण हुआ, मेरे पिताजी संस्थापक सदस्यों में से एक हुए। 1995 में सदस्य बनकर आए और लालू यादव जी ने मुझको जेल में डाला। मैं ही नहीं, मेरे 22 परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती जेल में भेजा। लोग कहते हैं लालू यादव का, इसलिए मैं ऑफिशियल बयान कर रहा हूं, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि लालू यादव जी ने मिलर स्कूल के मैदान में क्षमा मांगा था कि हमसे गलती हुई, इसलिए बोल रहा हूं। और मेरे कई चीजों पर ये लोग चर्चा करते, केस, मैं तो कह ही रहा हूं इस सदन में कई बार मैंने कहा, नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, ये आपको जानकारी होना चाहिए। यहां बैठे वरिष्ठ साथी, इन लोगों से मिलिएगा, आपको पता चल जाएगा। और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नहीं तो जेल नहीं जाता, ना इस राजनीति में आता, मैं तो दूसरे रास्ते में चला जाता। इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहिए। हमको पता है आप जो समझा रहे हैं ना,
कोई किसी का पाठशाला नहीं है, ये लोकतंत्र है। यही भारतीय जनता पार्टी है साथियों, जिस पार्टी ने हमको लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया और 2-2 बार डिप्टी सीएम बनाया और आज बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। किस गलतफहमी में आप हैं? सबको, पूरी पार्टी एक है, कोई गलतफहमी में मत रहिएगा। न्यूज चलाने वाले चलाते रहेंगे, आप कंफ्यूजन में रहिएगा। हम सब एक हैं और पूरा एनडीए कुनबा एक साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास का काम करने का काम करेगा सब। और हम लोग को पता है, कई लोग कहते हैं, बहुत चर्चा चल रही है, मैंने देखा सोशल मीडिया, नए नए मीडिया के रूप आए हैं, मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूं। मैं यदि माइनर होता 1995 में तो मेरे को जेल में रखता क्या, बाल सुधार गृह में रखता। 1995 में मैं जेल में रहा और ये सारे मामले कोई नया नहीं है। मैं लोअर कोर्ट लड़ा हूं, हाई कोर्ट लड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हूं, सब बार लड़कर जीतकर यहां बैठा हूं, कहीं कहीं दिक्कत नहीं। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का होता है, न्यायालय का होता है, वही करता हूं। और डिग्री में आप भाई पीछे छूट गए। मैं तो यूजीसी हो या यूनिवर्सिटी का मान्यता हो, जब तक उसका प्रमाणित नहीं किया गया तब तक मैं एफिडेविट में अपना, और इसके लिए भी अब चर्चा होगी कि एफिडेविट हाफिडेविट आप कह रहे हैं। अरे भैया, ये बिहार के लोग अब ये बोल रहे हैं कि 3 बार आपका शब्द बदल गया। अरे भाई, मैं 6ठी बार मंत्री के दर्जे में हूं, मुख्यमंत्री हूं। 1999 में पहली बार मंत्री बना, 27 साल हो गए। जितने समय के बाद तो लोग राजनीति छोड़ देते हैं। अभी हमारे भाई अख्तरुल जी ने कहा कि सबसे युवा मुख्यमंत्री, लालू जी सबसे पहले युवा मुख्यमंत्री हुए, लेकिन पूरे बिहार को लूटने में लग गए। इसलिए युवा नहीं, बिहार को समृद्ध बनाना है, बिहार की समृद्धि के लिए काम करना। बिहार में नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है, इस वादे पर काम करना है। और महिलाओं के लिए स्पष्ट बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी एक गार्जियन के तौर पर बिहार में काम करते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं के सम्मान में आगे बढ़े और अभी कह रहे थे ना कि आरक्षण के अंदर आरक्षण दे दीजिए। विजय बाबू उठे तो इनको कहे कि दर्द हो रहा है। आज देख लीजिए, हमारी बहनें यहां बैठी है, 29 विधायक हैं यहां पर, उसमें से 23 विधायक सिर्फ ओबीसी या दलित समाज से है, 2/3 से अधिक। जब आरक्षण होता, आज यदि संसद में बिल पारित हो गया होता, यहां 29 नहीं 122 विधायक जीतकर हमारी बहनें आएंगी। यह व्यवस्था चाहते हैं मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तो इसके लिए किया, इसके लिए किया। 2006 में जब कानून बना रहे थे पंचायती राज के अंतर्गत, तो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया और 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। तो आपको जानकर खुशी होगी कि आज के तारीख में नगर निकाय में और पंचायती राज में 59% महिलाएं चुनाव जीतकर आ रही है, मतलब 50 से 59 हो गया। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा और मैं तो गारंटी देता हूं कि स्पष्ट तौर पर बिहार की पुलिस काम करेगी और महिलाओं के तरफ कोई भी गलत नजर उठाता है तो उसको पताल से भी निकालने का काम हमारी पुलिस करेगी साथी। और बिहार में सुशासन, लगातार कई साथी हमारे काम करते रहे। यहाँ पर राजस्व में आपने देखा कई चीज़ों को 2011 में से लगातार लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया गया। बिहार भूमि पोर्टल शुरू किया गया, ई मोटेशन की सुविधा शुरू की गई। उसके बाद दिलीप जायसवाल जी आए, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, ई प्रबंधन को। विजय सिन्हा जी आए, उन्होंने ई मापी की व्यवस्था कराया।
राजस्व न्यायालय में ई कोर्ट की व्यवस्था कराया। संजय सरावगी जी थे, इसको पूरा डिजिटल कराने का काम किया। लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूं साथियों, आपने मौका दिया है 3 चीजों को, ब्लॉक, अंचल और थाना, इसको मेरा सीएमओ इसको पूर्ण रूप से देखेगा और बिहार की जनता को पूर्ण रूप से सारी सुविधा मिल सके, इसकी सुनिश्चित करने का काम किया जाए। इसलिए पूरे बिहार की चिंता लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता रहा है। प्रति व्यक्ति को दुगना आय हो सके, इसकी चिंता करना है। तेजी से औद्योगिक विकास हो सके, इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सके। और आपको जानकर खुशी होगी, लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ है। मैं बताना चाहता हूँ, 2024 के 28 जनवरी को हम लोगों ने ओथ लिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। हमें यह ज्ञात होते रहा कि कई चीजें बिहार की जनता को हम बता नहीं पाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 2 साल में बिहार में 1,36,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार में कराने का काम किया गया। और इसको टारगेट लिया है हम लोगों ने कहा है कि अगले 1 साल में, जब 1 साल पूरा हो, तो बिहार की जनता को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार में हो, इसकी चिंता करनी है। और ठीक है, तेजस्वी जी ने अच्छा कहा कि हम समर्थन करेंगे, अच्छे विषयों पर आएंगे, तो जरूर देखता हूं समर्थन मिले, बिहार की चिंता हो, यह जरूर हम लोग समर्थन चाहेंगे। मुख्यमंत्री जब थे नीतीश कुमार जी, मैं 3 यात्रा उनके साथ किया साथियों। प्रगति यात्रा, उसके बाद एनडीए के चुनाव के पहले हम लोग यात्रा में गए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मैं यात्रा में रहा। और जब समृद्धि यात्रा, जब वो राज्यसभा के सदस्य के नॉमिनेशन कर लिया उन्होंने और जब निर्वाचित भी हो गए, तो उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के बीच में हम जाएंगे। उन्होंने आशीर्वाद दिया था उसके बीच में जाकर, और तब उन्होंने कहना शुरू किया कि यही लोग बिहार देखेंगे। हम लोगों को कहा कि आप लोगों को बिहार देखना है, मैं दिल्ली रहूंगा, दिल्ली से बिहार का हक बिहार को दिलाने का काम करूंगा सर। और नीतीश कुमार जी को कौन हटा सकता है? कोई गलतफहमी में मत रहिए। नीतीश कुमार जी को कभी कोई ना राजनीति से हटा सकते हैं, ना कोई दिल से हटा सकते, क्योंकि नीतीश कुमार जी इच्छा शक्ति वाले नेता हैं। हम लोग सोचते थे कि कैसे ये डिसीजन ले रहे हैं। मैं उनका सेकेंड नंबर था, मैं जान रहा था। पार्टी ने उस समय हमको नहीं कहा था कि हम मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी ने जब निर्णय लिया तब मुझे पता चला। लेकिन वो जब कहते थे कि आप लोग को संभालना है बिहार, हम लोग को आश्चर्य लगता था कि जो व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और लगभग 50 साल से राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं, ये सत्ता छोड़ रहे हैं। और कई बार यहाँ पर कई कैबिनेट के साथी हैं हमारे, आप पूछिएगा अकेले में, सबको लगता था जब वो लास्ट कैबिनेट कर रहे थे और कहे कि हम इस्तीफा देने जा रहे, तो सबको लगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति थी कि आज सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री है, इससे मैं कभी डिफर नहीं करता हूं साथियों। इसलिए साथियों, लगातार बिहार के विकास के लिए ही काम करना है, हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। बिहार के विकास की बिहार की समृद्धि के लिए काम करना, स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करना है। कई लोगों ने काम किया इसके ऊपर, नीचे ब्लॉक से लेकर ब्लॉक, अनुमंडल, जिले में कैसे लोग वहां से ट्रांसफर करने की व्यवस्था को समाप्त करना है, वहीं लोग रहे, यहां आने की जरूरत नहीं है। यहां तो पीएमसीएच पूरे प्रदेश से रिसर्च के साथ साथ यहां पर इलाज करने का काम किया जाता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था करनी है कि जिले में यदि कोई बीमार पड़े तो अगले 2-3 दिनों तक जिले में ही रहकर उसका इलाज हो सके साथियों, यह व्यवस्था खड़ा करना। और अभी हम लोग जुलाई के माह में सभी प्रदेशों में, सभी प्रखंडों में यह निर्णय था हम लोगों का कि हम लोग जब चुनाव में जा रहे थे एनडीए
के घोषणा पत्र में हम लोगों ने तय किया था कि उस शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम लोग सभी प्रखंडों में एक एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे। जो 208 डिग्री कॉलेज बिहार सरकार ने तय कर दिया है और 1 जुलाई के बाद किसी दिन भी उसको चालू करने का काम बिहार की सरकार करेगी। सर, किसानों के आय के लिए लगातार कृषि रोड मैप 1, 2, 3 लगातार इसकी बैठकें चलती रही। और आज मैं बताते हुए खुशी हो रहा है कि जिस बिहार में लोग पानी से डरते थे, लोग कोसी से डरते थे, अभी बीच के कालखंड में जब दिल्ली में सांसदों के लिए नया भवन बन रहा था तो मैंने एक नाम प्रस्ताव किया, कोसी। तो लोगों ने गूगल पे सर्च किया तो कहा कि ये तो अभिशाप है। हमने कहा कि अब अभिशाप नहीं है। इसलिए नहीं है कि जिस बिहार, उत्तर बिहार में बिहार के लिए कृषि योग्य जमीन 10 लाख हेक्टेयर जमीन था, आज उसी कोसी और कई नदियों को, इसके पानी को कंट्रोल करके आज लगभग 22 लाख हेक्टेयर जमीन कृषि योग्य हो गया, जो दुगना है। इसलिए अब कोसी अभिशाप नहीं है, कोसी को वरदान बनाना है और कोसी वरदान बन रहा है धीरे धीरे। और 2024 में आपने देखा कि अभी तक का सबसे अधिक पानी कोसी में नेपाल के तराई से आया और पूरी तरह बिहार में मात्र 156 गांव में जो रिवर साइड थे उसमें सिर्फ पानी आया। 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए, 6,48,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए, जबकि उसकी कैपेसिटी ही उस बांध की 6,52,000 क्यूसेक पानी था। इसके बावजूद पूरा नॉर्थ बिहार बचा और बिहार ने देखा है 2008-9 में किस तरह पूरा कोसी समाप्त हो गया था, चाहे वो पूर्णिया का इलाका हो, उसमें पानी बाढ़ की स्थिति हो गई। इसलिए ये संरचना बदल रही है, लेकिन और इसको अच्छा करना है, क्योंकि वाटरवेज सबसे सस्ता है। 1 रुपया 30 पैसे के रेट से सबसे सस्ता वाटरवेज के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन है। रोडवेज उससे महंगा है, रेलवेज उससे महंगा है, उससे महंगा रोडवेज है, और फिर एयर ट्रैफिक है। तो कई चीजें हैं जिसको करना है। और अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से बिहार में आप देख रहे होंगे एयरपोर्ट लगातार बनाने का काम शुरू कर दिया। आप देखिए किशनगंज जो हमारा टेल पॉइंट है, वहां भी एयरपोर्ट की कल्पना की जा रही। पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया, फारबिसगंज में एयरपोर्ट की कल्पना की जा रही, सहरसा में एयरपोर्ट की कल्पना की जा रही है, उसका भी टेंडर निकल गया, बीरपुर का टेंडर निकल गया, दरभंगा में हमारा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया और चालू है, और अगले 6 महीना में नया बिल्डिंग टर्मिनल भी चालू हो जाएगा। उसके बाद वो एयरपोर्ट बिना आश्वासन की अनुमति के नेता प्रतिपक्ष बैठ मैं तेजस्वी जी बिना मैं बताऊंगा इस बिना पर आश्वासन की अनुमति खड़े रहूं, उस बिना आश्वासन की अनुमति खड़े रहूं, उस पर भी चर्चा होगी, वो बताया जाए। अभी तो हर जिले में, अभी तो हमारी सरकार ने तय किया है, अभी तो हम लोगों ने तय किया है कि सभी जिले में एयरपोर्ट भी बनाएंगे, और जहां एयरपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगा वहां हेलीपोर्ट बनाने का काम सरकार करने का काम करेगी। उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मखाना बोर्ड, खेलों के लिए पूरी नई पहचान बनाने का प्रदेश में मौका दिया है। इको टूरिज्म को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और 11 टाउनशिप लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि टाउनशिप बढ़े और नए टाउनशिप की कल्पना की जाए। इस बार पिछले कैबिनेट में मैं सभी साथी को धन्यवाद देता हूं और बिहार की जनता को धन्यवाद देता कि 11 टाउनशिप हम बनाने जा रहे हैं, और सब ऐतिहासिक तौर पर जो हमारी विरासत है उसके नाम पर बनाया जा रहा है। पटना में पाटलिपुत्रा लगभग 60,000 एकड़ जमीन में
उसको बनाने का काम किया जाएगा और जिसका नाम पाटलिपुत्रा होगा साथी। गया जी में जो टाउनशिप बनाया जाएगा उसका नाम मगध के नाम पर रखा गया, क्योंकि इस देश का पहचान भी मगध के तौर पर। मुंगेर जिस धरती से मैं भी आता हूं, उस इलाके को अंगराज कर्ण के तौर पर जाना जाता था और कहते थे लोग कि अंग प्रदेश है, उसको अंग के नाम से वहां टाउनशिप बनाने का काम। भागलपुर जहां ऐतिहासिक धरती है, जहां विक्रमशिला यूनिवर्सिटी होता था, वहां उसको विक्रमशिला के नाम से जाना जाए। पूर्णिया में माता पूरन देवी के नाम से पूर्णिया को ही नए टाउनशिप में बनाया जाएगा। उसी तरह जो सहरसा का इलाका है, उस इलाके में कोसी के नाम पर वहां टाउनशिप बनाने का काम किया जाए और मां जानकी के नाम पर जो मिथिला जो धरती है, जहां उनका जन्म स्थान जिस इलाके में माना जाता है, उसको मां सीता के नाम पर, मिथिला के नाम पर जो राज्य था उसके नाम पर किया जाए। और जो नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था स्वयं, वो था सीतामढ़ी की पावन धरती पर जाकर जब मां सीता के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू किया गया, तो कहा गया कि हम यहाँ सीतापुरम एक नया शहर बनाने का काम करेंगे। उसी तर्ज पर तिरहुत मुजफ्फरपुर में, सोनपुर के इलाका में हरिहर बाबा है, हरिहरनाथपुर बनाने का काम किया जाएगा। और जो छपरा का इलाका है उसमें सारण, जो पुराना कमिश्नरी माना जाता है, पुराना जिला माना जाता है, उसके नाम पर बनाने का काम किया जाए। इसलिए पूरी तरह अर्बन के भी सेक्टर में इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। अभी महिलाओं की सुरक्षा की चिंता लगातार लोग करते रहे और हम लोगों ने तय किया था कि जो स्कूल में छुट्टी होती है, कॉलेज में, महिला स्कूल में, महिला कॉलेज में जब छुट्टी होती है तो उसके लिए एक सुरक्षा के मापदंड को आगे बढ़ाना है। कई घटनाएं सामने आई प्रकाश में, उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब सभी स्कूल और कॉलेज के सामने पुलिस दीदी पिंक स्कूटी के साथ खड़ी होंगी और पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए अभी हम लोगों ने जो पहली कैबिनेट थी उसमें कई फैसले लिए। उसमें हरिहरनाथ बाबा को भी, जिस तरह बाबा विश्वनाथ काशी में स्थापित हैं, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह कॉरिडोर बनाया, उसी तर्ज पर हम लोग सोनपुर में भी हरिहर बाबा नाथ के नाम पर कॉरिडोर बनाने का काम करेंगे, जो लगभग 680 करोड़ का कॉरिडोर होगा और उनके आशीर्वाद से पूरा बिहार और समृद्ध हो, इसकी कामना भी करते रहेंगे। कई चीज़ों की लगातार माननीय विधायकों के द्वारा चिंता रहती थी कि जो रोड एक्सीडेंट होते थे उसको इंश्योरेंस सेक्टर में जाना पड़ता था। हम लोगों ने तय किया, आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय विजय बाबू, सब लोगों ने इसको तय किया कि अब जो रोड एक्सीडेंट होंगे उसमें इंश्योरेंस का भी पैसा 4 लाख मिलेगा और सरकार भी अपने स्तर से उसको 4 लाख रुपया घटना के बाद देने का काम करेगी। इसी तर्ज पर कई चीजें हैं जिसको लगातार आपके समर्थन की जरूरत है और आप लोग लगातार समर्थन करते रहिए। ये जरूर आश्वस्त करता हूँ कि कई सेक्टर हैं जिसमें काम करने की जरूरत और भी है। नीतीश जी भी कहते थे कि जो हमारे ब्लॉक के स्कूल हैं उसमें मॉडल स्कूल की स्थापना करना है। जिला में जो जिला स्कूल होता था उसको पूरी तरह व्यवस्थित करना है और नए जो पूरी संरचना बनेगी उसके साथ साथ जोड़ने का कि हम ऐसी व्यवस्था खड़ा करें। कई लोग आते हैं और कहते हैं कि ऑफिसर के बेटा को पढ़ने के लिए बाध्य कीजिए। मैं बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ये व्यवस्था जरूर इस सरकार को खड़ा करना है कि ऑफिसर और मंत्री का बेटा स्वयं सरकार के स्कूल में पढ़ना शुरू कर दे। ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है, इसको आगे बढ़ाना है। नीतीश जी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, स्कूल में शिक्षक को पहुंचाया है और लगभग 5 लाख शिक्षकों की बहाली की और सबको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। इसलिए हम लोग अब लगकर इसको आगे बढ़ाएंगे और पूरी व्यवस्था को खड़ा करेंगे। कई लोग चिंतित हैं
कि किसका सम्मान होना चाहिए। अरे जो व्यक्ति जो परिवार में अपनी बहन का सम्मान नहीं करता हो वो दूसरे को सीख दे रहा है क्या? पूरा देश जानता है, कोई हमको नहीं बताने की जरूरत, लेकिन पूरा देश और दुनिया जानता है। देखिए, जब भी, मैं बार बार कहता हूं, व्यक्तिगत हमला करिएगा तो व्यक्तिगत सुनना पड़ेगा। कभी भी व्यक्तिगत का जगह नहीं है। यह लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र का मंदिर है। मैं जानता हूं, मैंने लालू प्रसाद जी के साथ भी काम किया है, मैं जानता हूं, बड़े नेता हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन यदि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते रहते तो ये सब लोग उनके साथ ही खड़े होते। और लालू जी सबसे पहले, ये आपको जानकारी दे देता हूं, सबसे पहले घुटना आरएसएस कार्यालय में ही जाके डाले थे, कोई दूसरे जगह नहीं। 33 विधायकों का समर्थन चाहिए था, सरकार ही नहीं बनती, हरदी ही नहीं लगता, मुख्यमंत्री ही नहीं बनते। और नीतीश कुमार जी का इसलिए मैंने कहा योगदान है कि नीतीश कुमार जी नहीं होते तो लालू जी नेता ही नहीं बनते, एमएलए एमपी तो बन जाते। विरोधी दल का नेता बनाया और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं बिहार को। इसलिए आज मैं, तमाम साथी, लगभग 13 लोगों ने अपनी बातों को रखा है, लेकिन मैं फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के लोकप्रिय नेता, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी को, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, और तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं सबका, और तमाम जो हमारे एनडीए के विधायक हैं, सबने हमको नेता चुना, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे विपक्षी पार्टी के साथी हैं उनका भी सम्मान बिहार की जनता के बीच रखूं, और लोग काम करते रहे, काम से आपके दिल को पूरा एनडीए जीतने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।